तो चलिए गाइस एक और वंडरफुल लेक्चर हम ले लेते हैं आज, और जो कि है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। और ये जो आपका क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 का एक जो है टॉपिक है, जिसमें हम आज समझने वाले हैं कि किस तरह से जो अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं उनको राउंड ऑफ किया जाता है। राउंड ऑफ करना मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उस डिजिट्स को हटाना जो कि हमारे यूज़ की नहीं है, जो हमारा सिग्निफिकेंट के लिए नहीं है, उसको हटाना, उस अनसर्टेन डिजिट को हटाना। तो इसके लिए कुछ रूल हमारे लिए बने हुए हैं फिजिक्स में, उन रूल को पढ़ेंगे एक एक करके, और बिल्कुल सिंपल से रूल हैं। तो यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, फिर आगे आपको बताते जाऊँगा कि इसमें आपको पोर्शन में बोला क्या गया है। यहाँ पे लिखा था रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विथ अप्रोक्सीमेट नंबर्स विच सर्टेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट शुड बी राउंडेड ऑफ। द रूल्स फॉर राउंडेड ऑफ नंबर टू द appropriate significant figures are obvious in most cases. A number 2.746 राउंडेड ऑफ टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर जो कि है आपका कितना 2.75, वाइल द नंबर जो कि है 2.743 वुड बी 2.74। अब यहाँ से इस पूरी लाइन का जरा इस पूरे पोर्शन का मतलब समझो, बोल के आराम से। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ बोला है कि जो भी रिजल्ट आता है किसी भी कैलकुलेशन को करके, तो उसको हम क्या करते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर के संग लिखते हैं। उसमें क्या होता है आपकी सर्टेन, मतलब कि उसमें जो होता है बोल रहे हैं कि विच सर्टेन मोर देन वन अनसर्टेन, मतलब कि उसमें क्या होता है कुछ सर्टेन डिजिट्स होती हैं और कुछ अनसर्टेन डिजिट होती हैं, जो कि मैंने आपको सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन बताते समय बताया था। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो उनमें से हम क्या कराएंगे कि जो हमारी अनसर्टेन डिजिट हैं उनको हम क्या कराएंगे, राउंडेड ऑफ कराएंगे, मतलब कि उनको रिमूव करेंगे, हटाएंगे। अब उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स बने हुए हैं राउंड ऑफ करने के लिए उन नंबर को, और इनके लिए क्या है, उसको एक एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखने के लिए। जैसे हम अभी ऊपर करते आ रहे थे, जब हम आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब रूल समझा रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हम आपको क्या कर रहे थे, डिजिट्स को रिमूव करके बता रहे थे, मतलब कि भाई ये हमारे काम की नहीं है। मतलब जैसे कोई हमारा आंसर आ रहा था, कैसे हमने आपको बताया था, इस तरीके से एक एग्जांपल लिया था हमने कि 2.3 और हम इसमें प्लस कर रहे थे कितना 3.25 को। तो हम यहाँ से क्या कर रहे थे, इसका आंसर जो आ रहा था वो 5.55 आ रहा था, और हम क्या कर रहे थे, इस 5 को रिमूव करके इसका आंसर लिख रहे थे 5.5 तक, जो कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिख रहे थे। तो उसमें जब हम इस 5 को हटाया था तो वहाँ पर हमने कौन से रूल लगा के उसको हटा दिया, या फिर इस वाले में चेंज आएगा नहीं आएगा, तो वो इसमें हम समझेंगे कि भाई जब हटाते हैं या फिर हम उसको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट तक बनाते हैं तो हमारे पास क्या रूल लगेंगे वो हम समझेंगे, और इनके लिए कुछ मोस्ट ऑब्वियस केसेस हम लेके चलेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिया है कि भैया आपके पास कोई भी जो है एक मेजरमेंट करके क्या आया है, आपके पास कोई नंबर आया है जो कि 2.746 का आया है। अब इसमें हमें क्या करना है, किसी ने बोल दिया कि ये जो है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का, तो आप उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बना दो। 3 में बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें इसको 6 को रिमूव करना होगा। तो 6 को रिमूव करने के लिए अब हमारे दिमाग में हम क्या रखें कि भाई 6 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 में क्या चेंज आएगा, या 4 में बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी, तो वो हम जरा जानेंगे। तो इन्होंने बोला है कि भाई अब इसको 6 को रिमूव करेंगे और इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बनाएंगे, तो यहाँ से हम इसको 6 को रिमूव करेंगे तो 4 में एक नंबर जोड़ के इसको 2.75 लिख देंगे। उसी तरीके से यदि हमारे पास है 2.4 जो है आपका क्या था 2.743 था, अब इसको भी हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक बनाना था, हमने इसको 3 को रिमूव कर दिया, लेकिन इस 4 में तो कोई चेंज ही नहीं आया, 2.74 ही रह गया। तो अब ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसी के बारे में पूरा लेक्चर है, और पूरा एकदम सब समझ आ जाएगा आपको। तो आगे लिखा जो रूल बाय कन्वेंशन इज दैट, मतलब कि जो रूल बने हुए हैं आपके वो ये हैं कि जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल है, ये ब्लैक में लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो रूल बना हुआ वो पहला रूल आपके लिए वो ये है कि प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, मतलब कि जो आपका प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे ये 6 था, तो 6 के पहले वाली डिजिट कौन सी थी आपकी 4 थी, तो इसे हम बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। समझ रहे हो, मतलब कि जिस भी डिजिट को हम रिमूव कर रहे हैं तो उससे पहले आने वाली डिजिट होती है वो प्रीसीडिंग डिजिट कहलाती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जो है क्या कराएंगे, प्रीसीडिंग डिजिट जो आ रही है उसको हम क्या करा देंगे 1 से, या बोल सकते हैं 1 को वहाँ पे ऐड करा देंगे, यदि बोल रहा है इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो हम रिमूव कर रहे हैं वो डिजिट को टू बी ड्रॉप्ड द अंडरलाइन इन दिस केस, जो कि हमारा ऊपर अभी अंडरलाइन जो 6 था इज मोर देन 5 हो, मतलब कि यदि वो 5 हो तो तब हम 1 को ऐड कराएंगे, एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ द लेटर इज लेस देन 5, मतलब कि 5 से वो छोटी हो या फिर 5 ही हो तो वहाँ पे वो कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैसे, जरा ऊपर फिर से एग्जाम्पल देखो जो हम करा रहे थे। जैसे यहाँ पे जो हमारी डिजिट थी 6, वो क्या थी हमारी 5 से बड़ी थी, सही बात है, 6 क्या होता है 5 से बड़ा होता है।
तो ऐसे केसेस में जब हम 5 से बड़ा, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जब उसको रिमूव कर रहे हो, उसको हम हटा रहे हो, ड्रॉप्ड कर रहे हो, तो उस केस में जो हमारी प्रीसीडिंग डिजिट यहाँ पे जो 4 है, उस 4 में हम एक ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2.75 लिख सकते हैं। समझ आ गया होगा। उसी तरीके से यदि हमारी कोई डिजिट जो कि 5 से छोटी है, और 5 से छोटी क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब इस केस में हम जब 3 को रिमूव कर रहे थे और 3 जो कि 5 से छोटा है, तो उस केस में हम क्या कराएंगे, इस 4 में जो कि इससे प्रीसीडिंग वाला नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रह जाएगा। तो इसलिए हमने 2.74 को एज इट इज रख दिया। तो ये आपका पहला रूल बोलता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, याद रख लो बिल्कुल और रट डालो उसको। आज क्या बोलता है ये, कि जब भी हमारी कोई भी डिजिट को रिमूव कर रहे हैं जो कि हमारी 5 से बड़ी होगी, तो वहाँ पे हम उसकी प्रीसीडिंग डिजिट में एक जो है जोड़ देंगे, और यदि वो 5 है या फिर 5 से छोटा है, तो वहाँ पे हम कोई भी वहाँ पे चेंज नहीं करेंगे उस प्रीसीडिंग डिजिट में। आगे देखो जरा क्या बोल रहा है, बट व्हाट इफ द नंबर इज, जो है क्या लिखा है इन्होंने, 2.745। अब बोल रहे हैं कि क्या हो जब वो नंबर 5 ही हो। अभी तो आप 5 को लेके चल रहे थे भाई, 5 से कम, 5 से बड़ा, लेकिन अब जिस हम डिजिट को रिमूव करने वाले हैं वो यदि 5 ही हो हमारी, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में वाले केस में क्या होगा कि जब हम 5 ही हो, तो इसमें हम 2 केसेस लेके चलते हैं। कैसा कि इस प्रीसीडिंग नंबर में जो कि इससे 5 से पहले कौन आ रहा है, 4, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो हमारा इवन है या फिर ऑड है। इवन रहेगा तो क्या होगा, ऑड रहेगा तो क्या होगा, वो हम इसमें देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए जरा। व्हाट बोल रहा है कि व्हाट इफ, क्या हो यदि हमारा क्या हो जो प्रीसीडिंग मतलब कि जो हम डिजिट रिमूव कर रहे हैं वो यदि 5 ही हो, तो इन विच इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो हमारी 5 है, तो यहाँ पे बोल रहा है हेयर द कन्वेंशन इज, इसके लिए जो रूल बना हुआ है वो ये है कि यदि जो प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, मतलब कि जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट, जैसे कि यहाँ पे ये प्रीसीडिंग डिजिट 4 है, वो यदि इवन है, तो जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स इज सिंपली ड्रॉप्ड, मतलब कि वहाँ से हम जो 5 है उसको सिंपली ड्रॉप कर लेंगे, वहाँ से कोई भी हमारा उसमें चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन यदि हमारा वो जो है ऑड हो, मतलब कि यहाँ पे जो 4 आ रहा है वो यहाँ पे 4 की जगह 3 हो, 7 हो, 5 हो, तो उस सिचुएशन में 5 को रिमूव करते समय उस सिचुएशन में हम क्या कराएंगे, जो भी ऑड होगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट यदि ऑड होगी, तो वहाँ पे हम उसको क्या करा देंगे, 1 से ऐड करा देंगे, मतलब कि वहाँ पे हम रेज्ड कर देंगे उसको 1 से, मतलब कि वहाँ पे हमारा सम अप हो जाएगा 1। कैसे होगा समझ लो भैया। जैसे आपके पास लिखा है 2.45 करके लिखा है, और आपको उसका आंसर लिखना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, मतलब कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ये 5 को रिमूव करना है आपको। तो 5 को जब हम रिमूव करेंगे और हम ये देखेंगे कि भैया 5 से जो पहले आने वाला नंबर है वो हमारा इवन है या ऑड है, तो यहाँ पे देखने को समझ आ रहा है हमें कि जो 5 से पहले आने वाला जो कि 4 है यहाँ पे वो इवन है, तो इस केस में वो एज इट इज हमारा आंसर लिखा जाएगा, मतलब कि 2.4 लिखा जाएगा। यदि हमारा क्या हो कि जो नंबर आपका आ रहा है, मतलब कि यदि यहाँ पे क्या होता, ये दूसरा केस लेता हूँ, जैसे कि लिखा होता ये आपका 3.5 होता, तो इस केस में क्या होगा कि यदि हम इस 5 को रिमूव कर रहे होते तो यहाँ पे हमारा 1 जो है जुड़ जाएगा, मतलब कि आंसर जो आएगा वो 2.4 जो है आपका आएगा, मतलब कि इस केस में भी हमारा 2.4 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था ये 3 एक ऑड था, ऑड वाले केस में जब 5 रिमूव होगा तो वहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पे 3 में +1 हो जाएगा, इसमें ना तो +1 होगा ना कुछ माइनस होगा, मतलब कि एज इट इज रह जाएगा। तो दोनों केस आपको सिंपल समझ आ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये जो रूल है वो याद रखना, ये कब होगा, जब वहाँ पे हमारा 5 को हम लेंगे और जो 5 हमारा एक इनसिग्निफिकेंट डिजिट होगा और उसको हम ड्रॉप कर रहे होंगे या फिर रिमूव कर रहे होंगे तब। आगे जरा इसको पढ़ते हैं भाई। आगे लिखा है कि देन द नंबर 2.745 राउंडेड ऑफ टू द 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिकम जो है 2.74 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 4 जो था एक इवन था। ऑन द अदर हैंड जो नंबर जो कि लिखा है 2.735 जो होगा वो हमारा जैसे राउंड ऑफ करेंगे इस 5 को तो हमारा ये है 2.74 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 एक ऑड है और यहाँ पे एक +1 होगा, यहाँ पे 2.74 रह जाएगा। सिंपल है। आगे देखते हैं, बोल रहे हैं इन एनी इन्वॉल्व और अ कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप कैलकुलेशन। बोल रहे हैं किसी में भी क्या हो रहा हो, आपका इन्वॉल्व हो रहा हो या फिर उसमें कोई कॉम्प्लेक्स सा मल्टी स्टेप कैलकुलेशन हो रही हो, तो यू शुड रिटेन इन इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब कि आप उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप को देखो, एक एक करके उसको स्टेप को देखो। वन डिजिट मोर देन द सिग्निफिकेंट डिजिट एंड राउंड ऑफ टू द प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स एट द एंड ऑफ अ कैलकुलेशन। मतलब कि वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करते जा रहे हो, जैसे अभी हम ऊपर देख रहे थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी कैलकुलेशन करना है और आखिरी में क्या करना है, आपको जो सिग्निफिकेंट डिजिट तक उसको आंसर को लिख देना है राउंड ऑफ लगा के। ये आपसे बोला जा रहा है इस लाइन में।
आगे बोला जा रहा है भाई कि सिमिलरली अ नंबर, बोल रहे हैं सिमिलरली अ नंबर नॉन टू बी विथ इन मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, बोल रहे हैं कोई नंबर है जिसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपका है 2.997 जो है 92458 करके है, ये किसका है आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी ये पूरी डिजिट लिखी हुई है, तो ये किस में है, वैक्यूम में है। अब यहाँ पे जब इसको राउंडेड ऑफ करेंगे टू एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू में, तो वो लिखेंगे इसको कितना हम 3 × 10⁸ करके। क्यों ऐसे लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यदि हमें इसको क्या लिखना हो, सिंपल एक सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे ये जो इसको ये पूरे को हटाएंगे। अब इसको हटाने के लिए हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है कि ये जो है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो हमारी आगे वाली इससे वैल्यू आ रही है उसमें 1 जुड़ जाएगा, मतलब कि हम इसको पूरे को जब हटाएंगे तो हम इसमें 1 जोड़ के इसको 3 × 10⁸ लिख देंगे। विच इज ओपन इम्प्लॉर्टेंट कंपटीशन में होता है, मतलब कि जब आप क्या कराते हो कैलकुलेशन कराते हो तो उसमें हम इसी को लेके चलते हैं, 3 × 10⁸ को लेके चलते हैं, ना कि इस लंबी चौड़ी वैल्यू को। आगे बोल रहा है फाइनली रिमेंबर दैट एग्जैक्ट नंबर दैट इट अपीयर इन द फॉर्मूला लैक, बोल रहे हैं कुछ एग्जैक्ट नंबर होते हैं जैसे किसी फॉर्मूला में जो कि आपका इसमें दिख रहा है 2 दिख रहा है या फिर कहीं आपको पाई दिखेगा, तो ऐसे में क्या होगा है इनके पास क्या होते हैं लार्ज या फिर बोल सकते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जैसे कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.141596 और ऐसे करके चलती जाती है अनंत तक। तो ऐसे नंबरों में क्या होता है टू अ लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यू में टेक द वैल्यू एज, इसको हम अप्रोक्सीमेट जो ले सकते हैं वो कितना लेते हैं हम इसको 3.142 तक लिखते हैं, मतलब इसको 3 सिग्निफिकेंट या 4 सिग्निफिकेंट तक ले लेते हैं, मतलब इसको हम आमतौर पर 3 अपनी सहूलियत के हिसाब से ले लेते हैं, या तो हम इसको 3.142 ले लेते हैं या फिर हम 3.14 ले लेते हैं स्पाई की वैल्यू को विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो कि रिकॉर्ड होते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक केस में। मतलब मान के चलिए हमें हमारा कोई भी क्या हो रहा है कैलकुलेशन वगैरह करी हमने, अब उसमें क्या हो रहा होगा कि 3 सिग्निफिकेंट तक हमें डाटा वगैरह लिखना होगा, तो हम उसमें क्या कराएंगे पाई की वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले लेंगे। अब किसी में क्या हो रहा होगा हमें 4 सिग्निफिकेंट तक चाहिए तो हम उसमें 4 ले लेंगे, मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से वहाँ पे ले लेते हैं किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू जो रहती है उसको। अब जरा एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं आपके, बिल्कुल सरल से एग्जाम्पल है क्या भैया, तो पहला एग्जाम्पल आपसे बोल रहा है 2.13 कि ईच साइड ऑफ क्यूब है आपकी, मतलब जो क्यूब रहता है, क्यूब बना देता हूँ मैं पहले तो आपको, जब ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये जो होता है वो क्यूब होता है ना, तो ये जो क्यूब होता है, तो जो क्यूब की जो साइड है वो हमें दे दी है कितनी 7.203 मीटर करके, मतलब जो हम इसकी साइड को बोलते हैं ए करके, तो जो ए की वैल्यू दी है हमें 7.203 करके इतनी मीटर दे दी है। हमसे आगे बोला जा रहा है कि व्हाट आर द टोटल सर्फेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट जो है सिग्निफिकेंट फिगर तक बताइए। अब क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि आप क्या करिए कि इसमें हमें ये बताइए कि जब आप क्या कराओगे इसका सरफेस एरिया निकालोगे या फिर जिसकी वॉल्यूम निकालोगे तो उसको हम अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक निकाल के बताइए। सिंपल सी चीज़ है, पहले हम क्या कराएंगे, हमें ये जानना होगा कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और वो होता है आपका क्या 6a का स्क्वायर, मतलब कि इस वाली पूरी टर्म को आपको स्क्वायर करना होगा और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा एक आंसर मिल जाएगा। अब अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है भैया, तो अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि अब यहाँ पे आप क्या करा रहे हो 7.230 मल्टीप्लाई बाई का करा रहे हो आप 7.230 को आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हो। इस केस में हम क्या लगाएंगे, सिग्निफिकेंट जो पता करेंगे तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल को लगाएंगे, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था रूल नंबर 1 को। तो वहाँ पे हमारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले में क्या था कि हम इसको जो आंसर लिखेंगे वो हमारा कितना 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखाएगा, मतलब कि आप इसका जरा आंसर देखो। तो अब यहाँ से बोल रहे हैं, देखो मैं इसको बताता हूँ पढ़ के फिर आपको समझ आएगा। तो बोल रहे हैं जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर वैल्यू में है, जो कि लेंथ है जो ए है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट है आपके 4 है, दिख रहा है हमें भाई कितना है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है आपके पास। तो जब इसका कैलकुलेटेड एरिया एंड द वॉल्यूम शुड बी देयरफॉर बी राउंडेड ऑफ जो होगी वो हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही होगी, मतलब कि मान के चलो जिसका आंसर आपने मल्टीप्लाई वगैरह कराया, अब इसका जो आंसर आ रहा है वो कम से कम क्या हो रहा है 4 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है 4 से ज़्यादा आ रहा है उसका सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हमें तो 4 तक ही चाहिए, तो 4 तक चाहिए तो हमें कुछ राउंड ऑफ करना होगा। तो इसमें क्या होगा, 2 सिचुएशन लगेंगी, पहला तो राउंड ऑफ भी लगेगा और दूसरा इसमें जो हमने अभी सिग्निफिकेंट के रूल करे हैं वो भी लगेंगे। तो ऐसे सिंपली क्या कराएंगे हम, देखिए तो इसमें टोटल सरफेस एरिया के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 × a² होगा, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना आपका
311.29924 इतना करके आपके पास आंसर आएगा। अब जैसा कि इन्होंने बोला है कि हमें इसको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट तक लिखना है, मतलब कि इसको हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल चीज़ है, हमें जो है यहाँ से इस वैल्यू को रिमूव करना होगा, मतलब कि 99254 को रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए राउंड ऑफ के रूल लग जाएंगे। अब चूंकि हमें दिख रहा है जो 9 है वो 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 2 में 1 जुड़ जाएगा, मतलब कि यहाँ से हमारा 311 पॉइंट आपका 3 जो है आंसर आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। बहुत आसान है। आगे इसी तरीके से बोला गया भैया वॉल्यूम जो है क्यूब की, तो वॉल्यूम के लिए आपको उसका क्यूब कर देना है। क्यूब के लिए अब इसको करके देखोगे, आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा। क्यूब करोगे तो आपको आंसर आएगा 373.71475 इतना करके आपका आंसर आएगा। अब इस आंसर को करना हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना, तो हम क्या कराएंगे, यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कराएंगे। अब चूंकि दिख रहा है जो 1 वाला आंसर आ रहा है, या बोल सकते हैं जो 1 आ रहा है वो 5 से क्या है, छोटा है। तो इस तरह से जो हमारा क्या है वो 5 से छोटा होने में, इसमें 7 में, और ये ऑड भी है। तो अब ये जो पूरा दिख रहा है आपको क्या है, ये यहाँ से जो रिमूव कर रहे हैं हम वो क्या है हमारा एक मतलब 5 से छोटा है। तो यहाँ से हम क्या कराएंगे, इसमें 7 को एज इट इज रख देंगे। इस तरह से होगा। अब यहाँ पे बढ़ता कब, अब आपके दिमाग में थोड़ा सा आपने यदि सही से ना पढ़ा हो तो डाउट ये आ गया होगा कि यहाँ से आप सोच रहे होगे ये तो 7 एक ऑड है तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए। भाई बढ़ता जब ये जो 1 है उसकी जगह 5 होता, लेकिन यहाँ पे तो ये 1 ही है, तो उस केस में ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, सिंपल से आपका ये 7 रह जाएगा। इसलिए हमारा 37 जो है आपका 3.7 मीटर क्यूब करके आंसर आएगा। ये पूरा आपका सॉल्यूशन था इस एग्जाम्पल किसका 2.13 का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, और वो क्या है, ये बोल रहा है हमसे भैया आपको क्या दे दिया है, मास दे दिया है 5.74 ग्राम करके किसी भी सब्सटेंस का, जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है कितनी वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूब करके। यहाँ से हमसे इस सारी वैल्यू देने के बाद बोल रहे हैं कि इसको हमसे बोल रहे हैं कि इसको एक्सप्रेस करो गया इसकी डेंसिटी को, और इसका जो सिग्निफिकेंट जो फिगर को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि सिंपल सी चीज़ है, हमें इसमें सिग्निफिकेंट के रूल भी लगाने हैं और साथ साथ में हमें से राउंडिंग ऑफ वाले रूल भी लगाने हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो अब डेंसिटी निकालने के लिए हमें पता है हमें क्या करना होगा, मास को डिवाइड करना होगा वॉल्यूम से। इसमें हम डिवीजन वाला सिग्निफिकेंट वाले रूल लगाएंगे, और डिवीजन वाले हमने जैसा पढ़ा वहाँ पे हम जो हमारा जो आंसर लेते हैं वो कहाँ तक लेते हैं, जो कि लीस्ट वाला सिग्निफिकेंट डिजिट वाला उसका आंसर लेते हैं। मतलब कि क्या होगा, हमें इसमें जो आंसर रखना होगा वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना होगा, ना कि 3। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा था कि वहाँ पे हमें जो आंसर रखना होता है वो लीस्ट ओरिजिनल वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर चाह रहा उसमें आंसर रखना होता। मतलब कि हम 1.2 वाले को ध्यान में रखेंगे, ना कि 5.74 वाले को ध्यान में रखेंगे। यहाँ से हमारा बोल रहा है कि देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें आपके, जो कि मास को मेजर करने पर जो वैल्यू आ रही है उसमें, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर है किसमें, वॉल्यूम वाले में। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा है तो यहाँ पे जो आंसर लिखाएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखाएगा डेंसिटी का। तो यहाँ से डेंसिटी जो होती है वो कैसे निकलेगी, तो 5.74 अपॉन में 1.2 कर देंगे, और यहाँ से हमारा जो आंसर जो भी आएगा उसको हम 2 सिग्निफिकेंट रखेंगे, तो हमारा ये 4.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब करके आ जाएगा। बहुत आसान था ये सारा, आपका बहुत आसानी से आपको समझ भी आया होगा। थोड़ा सा फास्ट हमने इसलिए ले लिया क्योंकि बहुत सरल सी चीज़ें थी जो आपने अभी पढ़ चुके हो। अब क्या है, अब अच्छे से जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में से क्या करिए, आप प्रैक्टिस करिए। मतलब कि जो आपको क्वेश्चन वगैरह दिए हैं एक्सरसाइज में वो सारे बिल्कुल प्रैक्टिस लगा डालो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट वाला, राउंडिंग ऑफ वाला, और जहाँ तक हमने अभी आपको कराया है वो सारा एकदम निचोड़ डालो, समझ डालो, है ना। फिर हम जो है अगले लेक्चर में लेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन, और ये सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। जब ये लेक्चर नहीं आ जाता पूरी प्रैक्टिस कर डालो सारे क्वेश्चनों की, सारे जो है क्वेश्चन पूरे लगने चाहिए, और डिफरेंट क्वेश्चन लो, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन लो जो जिसका कि अब आप सिग्निफिकेंट निकालने में बहुत आपको दिक्कत आए, ऐसे क्वेश्चन लो, और जो भी ना आए वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर हम उसका जो है क्या कराएंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो उन क्वेश्चनों को ले लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बिल्कुल लाइक करके जरूर जाना, शेयर जरूर कर देना। 150 लाइक का हमारा जो है टारगेट है इस वीडियो का, तो 150 तक पक्का पहुंचा देना। अगले लेक्चर में हम लेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक कैलकुलेशन। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।